आज हम आप लोगों को पेट एग्जाम के दृष्टिकोण से भारत के भूगोल के विषय में जितना हो सकता है अधिक से अधिक इसमें आपको बताने चल रहे हैं इस क्लास में। बेटा पार्टी एक चीज तो ध्यान रखिए कि जो भारत का भूगोल है, तो भारत का भूगोल के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बेटा लोग? ये आपके 8, ठीक है। इनके मूल्यांकन करने के बाद आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे आप मैप पर आइए और मैप आपको दिखाई पड़ा होगा, जो वीडियो वाले हैं उनको भी दिखाई पड़ा होगा। हाँ, प्रदेश का नाम अगर जो बच्चे को ये पता है कि प्रदेश कौन कहाँ है तो उनको समझ में वो भी आ जाएगा कौन सा प्रदेश कहाँ है। सबसे पहले आप ये जानिए बेटा लोग कि यहाँ पे हमारा जो उत्तर का बिंदु है ये आपका पूर्वी बिंदु इधर होता है। पूर्वी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है बेटा लोग, क्या बोलते हैं? कीबीथू बोला जाता है। इसको आप थोड़ा सा याद रखिए। यहाँ पे फिलहाल ये शब्द याद रखेंगे तो वहाँ एग्जाम में आपको शुद्ध की बात नहीं करेगा, वहाँ से आपका आएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है बेटा। तो यहाँ पहले हम मैप की बात कर रहे हैं। हमारा पूर्वी बिंदु ये है और हमारा जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में है, ठीक है। सर्किट क्या बोला जाता है वो समझ रहे हैं, उसको आगे चल के बताने वाले हैं। सारा चीज बताएंगे लेकिन पूरा आप ये जान लीजिए। यहाँ से आपका लद्दाख है, लद्दाख के बगल में जम्मू कश्मीर, जम्मू के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, इस तरीके से आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपके परीक्षा में बनते कहाँ से हैं प्रश्न? आपके प्रश्न ये बनेगा, इसी में पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश को कौन कौन राज्य टच करते हैं भारत के। अब आपको नहीं पता है कि हिमाचल प्रदेश ऊपर है कि नीचे है, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ में आया? फिलहाल ये आप मैप के बारे में जरूर परीक्षा देने के पहले आप चेक कर लें, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन पक्का आता है मैप से। और मैप का अगर आपको ज्ञान है तो आप एक क्वेश्चन उसको गलत नहीं करेंगे। पिछली बार भी आपका एक प्रश्न ऐसे ही आया था और आपका जो प्रश्न आया था साथ में आप जानिए मैप आ रहा है, मैप के अलावा पड़ोसी देश आ रहे हैं। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने पूरे देश के पड़ोसी देशों के बारे में और भारत के बारे में जान लिया तो 2 क्वेश्चन कम से कम मिलने वाला है, जो बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। चलिए हम आपको चलते हैं भारत के क्षेत्रफल के विषय में, थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे। जो भारत का क्षेत्रफल है बेटा लोग, ये भी परीक्षा में आपके आ सकता है। उसे तो देखने के लिए बहुत सरल है, आप लोग याद कर लिए होंगे। लास्ट में 263 है, शुरू में 32 है, ऐसा भी बच्चे करके याद कर लेते हैं, जिससे आसानी से आंसर दे लेते हैं। तो यहाँ पे अब बेटा लोग क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है बेटा? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और इस तरीके से बेटा लोग भारत का जो क्षेत्रफल है 7वां है, 32,87,263 आप किलोमीटर याद रखिए। 32,87,263 वर्ग किमी। वर्ग किमी ये भारत का क्या है बेटा लोग? ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। इतने वर्ग किलोमीटर में भारत बसा हुआ है। भारत का मतलब है सिर्फ जमीनी नहीं है, ये आपका भारत का मतलब है लद्दाख से लेके आपका पीओके से लेके आपका लद्दाख का पीओके वाला भी पार्ट आपका उसके अंतर्गत आ रहा है। और उसके बाद लद्दाख के पीओके से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश के यहाँ तक और तटीय भागों को लेते हुए, बात समझ में आया ना, यहाँ लेते हुए उसके बाद ये पूर्वोत्तर राज्यों को लेते हुए, पूर्वोत्तर राज्य के बाद पूर्वी राज्य भी आप जान लीजिए। जो पूर्वोत्तर राज्य इधर के होते हैं, पूर्वी राज्य का मतलब आपका ये बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये सब आपके पूर्वी राज्य के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी पूर्वी राज्य की भी बात कर लेता है कि निम्न में से पूर्वी राज्य क्या है। तो पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्य में डिफरेंस आप जानते रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्य 7 बहनें बोला जाता है कि 7 बहनों के अंतर्गत या पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य नहीं है, ऐसा भी परीक्षा में आता है। तो ये जो आपका सिक्किम है, ये सिक्किम आपके पूर्वोत्तर राज्य में नहीं आते। 7 राज्यों में जो आपका आता है बेटा लोग, वो अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, नागालैंड आता है, 3 हो गया, मणिपुर 4 हो गया, मिजोरम 5 हो गया, त्रिपुरा 6 हो गया और मेघालय क्या हो गया बेटा लोग? 7 हो गया। इसके बाद आपका क्या बच गया? फिर देख लीजिए, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 का नाम लिया मैंने, सोच सकता है गिनने में दिक्कत किया हो। अरुणाचल प्रदेश फिर से सुन लीजिए बेटा, असम 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। ये आपके 7 आपके पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आते हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा।
हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे पूर्वी सिरा है, ये भी आपको बताया गया कि ये पूर्वी सिरा है। अब मैप आपको सिर्फ एक का नहीं याद करना है, वैसे आपको भारत का इम्पोर्टेंट है इसमें, बाकी प्रदेश का भी मैप आपको और जरूर याद होना चाहिए क्योंकि अपना प्रदेश भी इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आता है। अब इसमें आप लोग बेटा लोग ध्यान दीजिए, सातवां है, सातवां के बाद जो है आपका कैसे होता है, बाकी के 7 राज्य कैसे कैसे माने 7 देश कैसे कैसे गिने जाते हैं। नंबर 1 चीज याद रखिए, थोड़ा सा करेक्शन करिए, रुक चीन अब आया भारत। अब एक बात का ध्यान रखिए, रूस से रूस हुआ, क से कनाडा हुआ, चीन से चीन हुआ और अमेरिका से अमेरिका हुआ। अमेरिका और चीन को परिवर्तित कर दूंगा, क्या कर दो बेटा, क्षेत्रफल में क्या हुआ है, रुक चीन अब आया भारत, अमेरिका आगे हो गया है और चीन को अब मूल्यांकन में पीछे दिया जा रहा है ना, समझ में आया। अब क्या है, ब से क्या हो गया बेटा, ब्राजील हो गया और अ से आया से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया। कुल कितने देश हो गए बेटा, रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, 1 2 3 4 5 6 और अपना 7वें स्थान पर कौन हो गया, भारत हो गया। और यहाँ पे चीन से पहले अब क्या है बेटा लोग, चीन से पहले अमेरिका, अमेरिका के बाद चीन आप रखेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, ये एक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत, जिसके माध्यम से आप पूरे देशों को आप 7वें नंबर तक के देश को याद कर सकते हैं जिसमें भारत है। और अब परीक्षा में जो बनने वाला है अगला क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्या है, 8वां देश कौन सा है, तो वो बेटा क्या है आपका, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ठीक है ना, शब्दकोश पर मत जाइएगा आप, यहाँ शुद्धियाँ कुछ लिखा जा सकता है जल्दबाजी में। तो यहाँ पे अगला क्या है, कौन सा देश है बेटा लोग, अर्जेंटीना। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात आया, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर परसेंटेज में देखा जाए तो हमारे भारत का परसेंटेज कितना है बेटा, लगभग 2.4% हिस्सा पृथ्वी का जो है वो भारत का हिस्सा माना जाता है। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए तब, जबकि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का पूरा क्या है, क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। अब इसी में आपको देखे चलते हैं बेटा लोग, जनसंख्या। जनसंख्या हमारा 2011 के अनुसार है 121 के 60 फार्म से कितना है, 121 करोड़ है ना, अर्थात ये अरब है, 121 करोड़ ऐसे कर दो, ठीक है ना। ये 2000 ये मूल्यांकन मोटा है, पूरा नहीं है, आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पूरा नहीं है, ये 60 कट है। और यहाँ पे जो परीक्षा में आपके आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या माने कितना है, 17 बेटा लोग कितना है, 5। अब आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे कभी भ्रमित हो जाते हैं 17.5 में और 17.7 में, जब जनसंख्या वगैरह पढ़ते हैं तो 17.7 क्या है ये बाद में बात करते हैं, 17.5 पर आप पहले फोकस करिए। अब इसके बाद हमारा जो है ये लंबाई होता है बेटा, एक लंबाई पूर्वी से पश्चिमी होता है, एक उत्तर से दक्षिण होता है। जो पूर्वी से पश्चिमी होता है, पूरब से पश्चिम, ये 29-33 किमी होता है। कितना होता है, 29-33। और बेटा दक्षिण से उत्तर वाला दिशा अगर देखा जाए तो क्या है बेटा, 33-12 है ना। कितना है बेटा लोग, 32-14 कितना है, 32-14। इस तरीके से आप लोगों का बेटा लोग क्या है, ये आपका उत्तर का मतलब है उत्तर से दक्षिण माने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और पूरब से पश्चिम का मतलब है यहाँ से यहाँ तक। आपका यहाँ पे अक्षांश वगैरह आता है, इसको आप पहले ही बता दिए, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोटा बातें किया जा रहा है, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपके परीक्षा में क्या आ सकता है। इस परीक्षा में अब यहाँ पे आपका मैंने क्या बताया बेटा लोग, ये क्षेत्रफल का एक सामान्य सा परिचय बताया और जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब बात आता है बेटा लोग, इसको हम यहाँ पे साफ कर दे रहे हैं और फिर से आपको बात कर रहे हैं, कहाँ पे लेके चल रहे हैं आपको, अक्षांशी विस्तार पर। देखिए जो अक्षांशी विस्तार है बेटा,
वैसे तो पूरे विश्व का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है बेटा, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के मुख्य क्या है, ये आपका इस रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, और क्या बोलते हैं, क्या, भूमध्य रेखा, है ना। कई नाम इसके हैं, ये नाम आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे आप इस रेखा का नाम एक है, ध्यान रखिए, कौन सा, अक्षांश देशांतरीय, देशांतरीय रेखा, अर्थात देशांतरी का मतलब देशों में अंतर पैदा करने वाले रेखा, है ना, जिसको हम मानक टाइम भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, तरीके का मानक समय, जो इसके बाद अभी बताएंगे आप। अभी आप अक्षांशीय रेखा पढ़ रहे हैं, तो अक्षांशीय, और इसके बाद क्या नाम है इसका बेटा लोग, विषुवत, और क्या नाम है बेटा, भूमध्य। इस तरीके से इसी रेखा के कई नाम हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब इस रेखा का मतलब है, मान लीजिए ग्लोब है बेटा, अब ग्लोब है, ग्लोब को ऐसे आप जानिए कि जैसे ग्लोब है गोला सा, उस ग्लोब को ऐसे एक आपने रस्सी से बांध दिया, तो वही एक प्रकार का काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको ऐसे करके किया तो पीछे वाले भी इससे मिला रहा है। इसको मैंने जो किया ऐसे किया है, जैसे ही मैंने इसको किया पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया, दो भाग में, क्योंकि ये 0 अंश पर जाता है। कितने अंश का मैटर है ये, 0 अंश पर। अब मैंने क्या किया कि इधर 90 पॉइंट, इधर 90 अंश और 90 अंश इधर, अर्थात इसको क्या किया मैंने दो भागों में बांट दिया। किसको बांट दिया, पृथ्वी को। और इसको क्या कहा गया बेटा, उत्तरी अक्षांश, और इसको क्या कहा गया, दक्षिणी अक्षांश। बहुत छोटी छोटी चीजों पर अक्षांशीय रेखा के बारे में पढ़ाएंगे, आगे चल के बहुत पढ़ाएंगे। अभी आपके माने परीक्षाओं में क्या क्या आ सकता है, पेट के एग्जाम में विशेषकर, तो आप जानिए यहाँ की बात बेटा लोग, इसमें जो रेखाएं बनती हैं वो रेखाएं 89 इधर बनती हैं, 89 इधर बनती हैं, और एक रेखा ये होता है। बात समझ में आया बेटा, तो एक रेखा अर्थात कितना हो गया बेटा, 189। अर्थात आपसे पूछ लिया अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 189 मुख्य होता है। लेकिन इसके अलावा भी आप एक बात जानिए कि एक एक अंश पर इसको ऐसे ऐसे बनाया जाता है बेटा। और मैंने कहा यहाँ 90 अंश है, और यहाँ पे क्या है 79। एक मिनट ध्यान देंगे बेटा लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जोड़ने में बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे 8 8 1 7 179, वैसे भी हमने यहाँ पे आपको लिख दिया 90 90 180 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, फिर भी 189 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है बेटा, इसको जब जोड़ लिया तो 179, लेकिन 179 ही मात्र मत याद रखो, यहाँ पे कभी कभी आ जाता है आपके अक्षांशीय रेखाओं की संख्या बताइए, तो दो एक तो 179 181 भी हो जाता है। कैसे हो जाता है आप जानिए बेटा, ये 90 अंश पर, चूंकि जब ऐसे ऐसे घुमाया जाता है तो घुमाने में एक तरीके से रेखा खींचा जाता है, लेकिन जो यहाँ पे एक 90 अंश वाला भाग होता है एक बिंदु के आकार का हो जाता है। बिंदु का आकार हो जाता है तो वहाँ अक्षांशीय रेखाओं का मूल्यांकन न के बराबर माने नगण्य हो जाता है। लेकिन अगर किया ही जाए तो आप ये जानिए 179 में 2 बढ़ जाएगा, एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला। जब इसको हमने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा बेटा लोग, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगी। चलिए अब इसी में आपका ये विस्तार हुआ। विस्तार के बाद दो मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है। ये आपका बेटा 23.5 अंश, कई अंश 23.5, और ये 23.5, ये वाला 23.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप थोड़ा सा इतना जानिए कि हमारा भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। हमारा भारत देश बेटा लोग उत्तरी अक्षांश में 4 भाग में बटा ही। कितने भाग में बटा, देख बेटा, जब ऐसे काटा इधर का पश्चिम भाग इधर का पूर्व भाग हो जाता है, और जब मैंने इसको ऐसे काटा 4 टुकड़ों में बांटा, तो इसको जब ऊपर काटा ये उत्तरी भाग, नीचे काटा तो ये दक्षिणी भाग। हमारा भारत देश जो है ऐसे देखा जाए तो उत्तरी भाग में है, और ऐसे देखा जाए तो पूर्वी भाग में है। तो जब भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उत्तर पूर्व ही आप रखिएगा। देशांतरी विस्तार की बात करें तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व, क्योंकि वहां पे उत्तर पश्चिम भी लिखा रहेगा।
दक्षिण पूर्वी लिखा रहेगा, दक्षिण पश्चिम लिखा रहेगा, तो इसमें जिससे आप भ्रमित ना हो इसलिए इसको आप जानिए। अब हमारा भारत यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार यहाँ है, देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार, और जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है 0 अंश, यहाँ पे आप देखिए ये 8 अंश पर यहाँ से बना हुआ है, और हमारा उसके भी नीचे है। हमारा जो भारत का विस्तार है वो 8 के भी अक्षांशीय माने अक्षांश नीचे है। कहाँ से शुरू होता है बेटा? 6-4 से। कहाँ शुरू होता है? 6-4 से 37-6 तक, 37-6 तक। कितना बेटा? 37-6 तक। परीक्षा में यही आ जाता है कि हमारे भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार आपका ये है। लेकिन कभी ये क्या है बेटा? ये हमारा जलीय अर्थात अंडमान निकोबार से लेकर है। अंडमान निकोबार जो है हमारा कुछ यहाँ है, और जबकि ये आप देख रहे हो कि ये कहाँ है बेटा? ये यहाँ है, हमारा अंडमान निकोबार यहाँ है। ये भूमध्य रेखा से अंडमान निकोबार की एक दूरी है, कितने किलोमीटर है? कितना? 876। ध्यान रखिएगा कितना बेटा लोग? 876 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, अर्थात हमारा जो भूमध्य रेखा 0 अंश है वहाँ से जो 6-4 जा रहा है, 6 अंश 4 मिनट, इस पे जो जा रहा है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से दूर हमारा भारत देश उत्तर पूर्वी अक्षांश में स्थित है। अब ये तो हमारा भारत देश का जल के अंदर अंडमान निकोबार यहाँ पे है, यहाँ से मूल्यांकन किया गया। लेकिन हमारा थल यहाँ से है, थल देख रहे हैं 8 यहाँ से है, 8 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर मतलब कितना ऊपर? 2 अंश ऊपर, अर्थात कितना हमारे माने यहाँ पे 8-4 2 ऊपर। मैंने वही कहा कि 6 से कितना ऊपर? 2 ऊपर। ये आपका थल है, ऊपर का कोई विस्तार नहीं होता, अर्थात अगर थली विस्तार पूछेगा तो आप कहेंगे 8 अंश 4 मिनट से 37-6, और जली पूछेगा तो 6 अंश 4 मिनट से 37-6 मिनट तक होता है। ये विस्तार हमारे भारत देश का है। अभी ये अक्षांशीय विस्तार, बाकी आपका देशांतरी विस्तार कुछ इस तरीके से होता है बेटा, इसको अभी कुछ देर के बाद बात करते हैं, ठीक है। अब अक्षांशीय विस्तार में हम लोग अभी थोड़ा सा बात करेंगे कर्क रेखा। अब इसको आप जो बच्चे बाहर के हैं माने वीडियो में देख रहे हैं वो अपना अगर चाहे तो उतार ले या फिर अपने ढंग से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको साफ करेंगे और फिर से आगे बताएंगे। अब आगे देखेंगे बेटा, आपको एक बार पुनः फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा क्या है आप जानिए। मान लो एक पृथ्वी है, ये आपका अभी बताया भूमध्य रेखा है, ये आपका मैंने बताया कौन सा रेखा है बेटा? ये आपका देशांतरी रेखा है जो ग्रीन माने कहाँ से जाता है? मानक रेखा में इसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर उधर चले जाएंगे फिर इधर दिक्कत होगा। ये बेटा 23.5 अंश, 23.5 हम ये मैप दिए हैं। ये 8 है बेटा, ये 10 अंश, 12 अंश, 16 अंश, 18, 20, 22, 23.5 ये गया है बेटा। ये हमारे भारत देश को काटता हुआ निकल गया। क्यों निकलेगा भैया? सिंपल सी बात है, हमारा भारत देश 6-4 से 37-6 है, अब 23.5 इसी के बीच आता है, तो निश्चित ही हमारे भारत देश को क्या करेगा? काटेगा। कभी अब इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा बेटा? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा वो भी उत्तरी कर्क रेखा है। कौन सा है बेटा? मकर का कर्क रेखा अलग होता है, मकर रेखा बोला जाता है उसको, नीचे होता है 23.5 अंश पर। यहाँ से हमसे कुछ लेना लादना नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश यहाँ है, हमारा भारत देश यहाँ है, न कि यहाँ है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 23.5 अंश को काटता है, तो प्रश्न आपका आता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों को क्या करती है? काटती है। तो एक यहाँ पे भी सूत्र बना है बेटा, क्या बना है? मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे बेटा लोग मी से मिजोरम, आई मेरे जो 23.5 अंश गया है ये मिजोरम है। मिजोरम के बाद तरह से त्रिपुरा बेटा लोग, उसके बाद प से पश्चिम बंगाल, उसके बाद बेटा पर से राजस्थान, ठीक है ना बेटा? ये राजस्थान है आपका,
राजस्थान को थोड़ा सा काट रहा है। राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़। देखिए बेटा 6 से क्या है, 6 से 1 मिनट, ये से मध्य प्रदेश है बेटा, क्योंकि महाराष्ट्र तो नीचे हो जाता है। मध्य प्रदेश, अच्छा से छत्तीसगढ़ और झारखंड माने झारखंड। प्रश्न आता है कितने राज्यों को काटता है, तो राज्य आप देख लीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात कर्क रेखा हमारे भारत देश को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें भी आ गया था कि ये जो कर्क रेखा है कहाँ के माने राजधानी, कहाँ के राजधानी से सबसे निकट से गुजरता है, तो कहाँ की राजधानी से, रांची। कहाँ से बेटा, रांची। एक बार यही परीक्षा में आ गया था, आप ध्यान दीजिएगा, मैप उठा के देखिएगा। उसके बाद सेकंड रनर कौन है, दूसरे नंबर कौन है, ये आपको याद करना है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भोपाल आपका दूसरे नंबर पर है, जो नजदीक से गुजरता है। चलिए अब इसमें आपकी ये रेखाएं था बेटा। अब इसी में बेटा लोग, ये तो अक्षांशीय रेखाओं की बात हो गई, अब थोड़ा सा देशांतर रेखाएं की बात कर लेते हैं। मोटा मोटा आपको पढ़ाया जा रहा, पूरी बातें नहीं पढ़ाई जा रही है, लेकिन आपके परीक्षा में जो प्रश्न उठने वाले हैं आई होप यहीं से आते हैं और यहीं से आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर। अब देशांतर रेखा क्या है, अभी मैंने इसमें जो रेखाएं बताया, इसमें मैंने एक चीज छोड़ दिया बेटा, जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, ये अक्षांशीय रेखाओं में एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनकी जो दूरी होती थी अक्षांशीय रेखाओं की, ये दूरी अर्थात एक अंश पर 0 अंश 1 अंश, इसके बीच में जो इनके बीच में ये वाली दूरी 111 किमी होती है बेटा, ये भी याद रखना, कभी कभी परीक्षा में ये भी आ जाता है, ठीक है ना, कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अब बेटा देशांतर रेखा, देशांतर जो आपके अक्षांशीय रेखाएं थी वो तो सीधी थी, देशांतर रेखाएं बीच में थोड़ी सी क्या होती है बेटा, ऐसे ऐसे चलती हैं, बात समझ में आया, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा 360, कितने लाइन 360 अंश, क्योंकि हमारा पूरा विश्व 360 पर घूमा है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये रेखा आपका बेटा 0 अंश से शुरू होता है, 180 इधर जाता है, 180 इधर जाता है, ये आपका मानक रेखा है। इधर के जो देश पड़ते हैं, इधर के देश में जो अंतर आता है, ये मेन टाइम जो होता है विश्व का मानक टाइम, उससे ये आगे चला जाता है। कहाँ चला जाता है बेटा, आगे। क्यों चला जाता है, क्योंकि इधर पूर्व है, क्या है बेटा, पूर्व है। अब पूर्वी वाले जो पार्ट होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, आगे चले जाते हैं। कितने घंटे, यहाँ के मानक टाइम से 12 घंटे आगे हैं। कई घंटे आगे हैं, 12। और इधर जो लास्ट वाला जो अंतिम पड़ेगा उसकी बात कर रहे हैं, और इधर वाले क्या होते हैं, 12 घंटे पीछे हैं बेटा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी कि 4 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री गए और 3 तारीख को पहुंचे, तो अर्थात ऐसे में क्या होता है बेटा कि भारत देश हमारा यहाँ है, यहाँ से प्रधान जो मंत्री हैं वो पश्चिमी देशों की ओर क्या हुए, रवाना हो गए। और जब पश्चिमी देशों की ओर रवाना हुए तो अंतिम में ऐसे भी देश हैं यहाँ 12 घंटा पीछे है, अर्थात 12 घंटा के बीच में आप समझते हैं कितने का अंतर हो सकता है। और यहाँ से 4 तारीख को मान लो ये गए हैं, और 4 तारीख को ये कब गए हैं बेटा, मान लीजिए 1 बजे 2 बजे 8 बजे गए हैं, तो 8 बजे अगर ये गए हैं कहाँ, भोर में, तो निश्चित ही वहां 12 घंटा पीछे का रास्ता है। और जब 12 घंटा पीछे चले जाएंगे और वहां पे 2 घंटे बाद पहुंच गए, 2 घंटे बाद जब पहुंच गए तो पता चला कि अभी वहां 3 ही तारीख है, अर्थात पीछे के टाइम में मानक टाइम घटाया जाता है, आगे का जोड़ा जाता है। ये सिर्फ विश्व में नहीं है, अपने भारत में भी है। अपने गुजरात और अपने अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में मिलकर 2 घंटे का अंतर होता है। इसीलिए बेटा लोग हमारा जो देशांतर रेखा है, हमारा देशांतर रेखा 68
कैसे शुरू होता है? चलिए 68, 7 से 97, 25, ये हमारा देशांतर रेखा है। कहाँ है देशांतर रेखा? भारत का। भारत का मतलब है 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, ऐसे करते करते जब भारत यहाँ पे पहुंचता है, भारत वाला चित्र, तो यहाँ पे जब ये गुजरता है तो उस समय 68 अंश 7 मिनट, इतने अंश पर हमारा भारत देश का जो पश्चिमी सिरा है वो टच होता है। और पश्चिमी सिरा के बाद जब इधर आगे बढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का जो किबुथु होता है, वो वाला जो स्थान होता है वो सबसे लास्ट का स्थान है। वो वाला जब स्थान टच होता है तो उस समय जो देशांतर रेखा होता है वो 97-25 अंश होता है। अब इतने के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। बहुत बड़ा गैप का मतलब लगभग 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर हो गया। इसीलिए भारत का मानक टाइम अलग बनाना पड़ा। और भारत ही नहीं, संपूर्ण देश अपने अपने मानक टाइम अलग बनाते हैं। मानक टाइम का मतलब एक ऐसा टाइम, निश्चित टाइम, जिससे अपना देश संचालित हो सके, ऐसा घड़ी बनाते हैं। वो लक्ष्य किसको मान के बनाते हैं? सूर्य को। किसको बेटा? सूर्य को। और सूर्य, अब समझिए, अगर मानक टाइम यही रह जाए, घड़ी विश्व के अनुसार चलने लगी, तब भारत का क्या होगा? स्कूल कब खुलेगा? एक टाइम पे खुल पाएगा क्या? एक टाइम पर कार्य हो पाएगा क्या कार्यालय का? नहीं। इसीलिए भारत के लिए एक क्या किया गया बेटा लोग? इसको जोड़ो, 68 और 97, 8 7 15, 9 6 15, 1 16, 2 का भाग दे दो, औसत निकाला, 2 8 16, 2 दूनी 4 बटे 2, अर्थात 82.5 अंश। कितना बेटा लोग? पॉइंट टेबल वाला पार्ट छोड़ दिया गया, 98 को 97 में जोड़ा गया कि कितने का गैप है। कितने का क्या है? गैप है। ठीक है ना? ये वाला। चलिए, कितने का गैप है? तो जब हमने क्या किया बेटा, 68 में 97 को जोड़ा तो कितना आया बेटा? 165 आया। और 165 में क्या किया? 68 में 97 को जोड़ा तो कितना आ गया बेटा? 165 आया। ठीक है, अब आया। चलिए, अब 65 आया, 65 में 2 का भाग दे दिया तो 82.5 अंश भारत का मानक रेखा है। अब मानक रेखा आया तो थोड़ा सा इसी पर एक बात और करेंगे। मानक रेखा 82.5 अंश। अब देखिए 82.5 मतलब भारत तो यहाँ पे कितने से है? 68 7 से शुरू होके 97-25 तक जाता है, तो निश्चित ही 82.5 इसके बीच से आया। और जब बीच से आया तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि हमारे भारत देश का मानक क्या? मानक देशांतर रेखा चाहे मानक रेखा, दोनों बात करते हैं। देशांतर रेखा पूछे चाहे बेटा मानक रेखा पूछे, कहता है किन किन प्रदेशों से होकर गुजरता है। इसके लिए भी बेटा एक ट्रिक है, यूपी एमपी की आधी छत उड़ी, छत उड़ी। अब ध्यान दीजिए, यूपी माने यूपी से होकर गुजरता है, एमपी माने मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, आधी माने आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, छत माने छत्तीसगढ़ से गुजरता है, और उड़ी माने उड़ीसा से गुजरता है। और ये पूछता है कितने राज्यों से, तो कई राज्य है बेटा? 5 राज्य। ये अपने भारत देश की बात कर रहे हैं कि भारत देश में किस प्रकार से आपके मानक रेखा जाते हैं। अब प्रश्न एक और आ जाता है, भारत के मानक रेखा जो जाता है किस जिले से होकर गुजरता है? तो अपने प्रयागराज। किससे होकर गुजरता है बेटा? प्रयागराज के नैनी से। कहाँ से गुजरता है? नैनी से। ये बेटा बदलता रहता है। कुछ दिन पहले क्या था बेटा? हमारे मिर्जापुर में था, हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता था, लेकिन प्रेजेंट में कहाँ से मूल्यांकन किया गया है? नैनी से गुजरता है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात और जानिए, जो आपके देशांतर रेखाएं होते हैं, देशांतर रेखाओं में जो बीच में एक एक देशांतर रेखाओं के बीच में जगह, जैसे अभी अभी मैंने इसके बताए थे, इसके बीच में कितने का जगह बताया? 188 रेखाओं के बीच में। और लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच में कितना होता है बेटा? 111.33 या 32। ठीक है ना? 111.33, कहीं कहीं 3 मिलता है बेटा, कहीं कहीं 3 मिलता है। ये आप ध्यान रखना, 3 जुड़ा हो, 111.33 याद रखिए। परीक्षाओं में कई बार 3 आया है। ठीक है ना? 3 कई किताब में दे दिया होगा, लेकिन 3 आप याद करिए।
ये तो आप लोगों का मानक रेखा था। किसके अनुसार मानक रेखा था? भारत देश के अनुसार। बाकी विश्व का वो अलग चीजें हैं, वो आपको टाइम अलग पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा इस पे एक ध्यान दीजिए, क्या परीक्षा में आता है। एक आता है बेटा तटी। अब चूंकि मैप टांगे हैं तो मैप के बारे में चल रहे हैं बताने, ठीक है ना। अब आपको मैपिंग पढ़ाना है। ये कर्क रेखा पढ़ा दिया, आपका देशांतर रेखा पढ़ा दिया, मानक टाइम भी भारत का पढ़ा दिया गया, मुख्य आपको पढ़ा दिया गया। अब इसमें अगर कोई ये पूछ रहे कि एक अंश घूमने में कितने मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। पृथ्वी को एक अंश में कितना बेटा? 4 मिनट। समझते हैं? ये याद रखिए, बस हो गया। एक अंश में कितना बेटा लोग? 4 मिनट। और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी और पढ़ाना है, लेकिन अभी पहले हम कहाँ चलते हैं? मैप पर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न श्योर ही बनेगा। पिछली बार भी बना था, याद है नहीं याद है? पिछली बार क्या बना था याद है? क्वेश्चन में क्या पूछा था? नेपाल से सटे हुए कितने राज्य हैं? बच्चे 4 करके आए, ध्यान दीजिएगा। बच्चे कितने करके आए? 4। आज इस बार गलती ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले पड़ोसी देशों के नाम यार बताओ क्या है। एक तो चीन है, दूसरा क्या है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान। ये आपके थली है। कौन है बेटा? थली है। अब इसमें आप लोग सबसे पहले इनको जान लो कि कितने राज्यों को टच करते हैं। आपके कौन कौन राज्य हैं जो 5-5 राज्यों को टच करते हैं? बता सकते हैं? नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है बेटा, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ये आपके म्यांमार और भूटान 4-4, ये एक। ध्यान दीजिए, ये आप अगर कंफर्म याद रखोगे तो वहां रटा नहीं जाता, फिर अपने दिमाग से तुरंत लगाया जाता है कि भैया अगर चीन है तो चीन ऊपर से चढ़ता है नीचे तक, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है। अब नीचे से जब चलेगा तो किनारे किनारे वालों को हम जोड़ेंगे, किनारे किनारे वालों को जोड़ेंगे तो किनारे किनारे कौन कौन है? एक तो आपका लद्दाख है, लद्दाख के नीचे उतरते हैं आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल के बाद उत्तराखंड है, उत्तरा के बाद नेपाल पूरा घेर लेता है, नेपाल के बाद कौन है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार के 5 हैं। ये कब आएगा? ये अपने आप को आप मत सोचो कि अरे हमको तो आ गया। अरे आप मैप को ठीक से देखो, कौन सा देश की स्थित, प्रदेश की स्थित, किस देश के बगल में कौन सा प्रदेश है। अगर प्रदेश की स्थिति का मूल्यांकन आप नहीं किए हो और आपको नहीं ज्ञान है तो आप फिर वहां जोड़ोगे तो भूल भी सकते हो, ठीक है ना। अब बेटा अगला आता है बांग्लादेश। हमारा बांग्लादेश है, एक तो पश्चिम बंगाल के किनारे किनारे देखो, पश्चिम बंगाल की इधर का कोई नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल खुद यहाँ से वहां तक घेर लिया है। ये समझ रहे हो ना? पश्चिम बंगाल पूरी राज्यों को पकड़ लिया है, किसी को छूने नहीं दिया। छूने दिया तो सिर्फ किसको? पूर्वोत्तर राज्यों को। और इधर का पूरा अकेले पकड़ के बैठा है ना, तो पश्चिम बंगाल हो गया। फिर बेटा थोड़ा सा असम पकड़ लिया, ठीक है ना, थोड़ा सा मेघालय पकड़ लिया, 3 हो गया। फिर थोड़ा सा ये आपका त्रिपुरा पकड़ लिया, 4 हो गया। मिजोरम पकड़ लिया, 5 हो गया। इस प्रकार से ये 5 है। उधर आपके अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर नहीं है, किसके? बांग्लादेश में, ठीक है। पश्चिम बंगाल इधर का पूरा हिस्सा पकड़ लेता है, सिक्किम तक को टच नहीं करने देगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में आपका नेपाल आता है। नेपाल क्या है? उधर तो कुछ लेना लेना है नहीं हमको। नेपाल उत्तर प्रदेश से सट जाता है। उत्तर प्रदेश के इधर देखे तो कौन पकड़ लेता है इसका? उत्तर प्रदेश के इधर जैसे ही जाते हैं उत्तराखंड पकड़ के बैठ जाता है, रुक जाओ नेपाल। फिर उत्तर प्रदेश इधर से पूरा पकड़ लेता है, फिर बगल में बिहार है वो पकड़ लेता है, तो 3 तो ये हो गए। पश्चिम बंगाल सबको जाके कवर करता है, पश्चिम बंगाल गया, नेपाल को भी कवर कर दिया, तो 4 हो गया। और सिक्किम आपका रोक देता है, कहता है इधर पूर्वांचल, मैं पूर्वोत्तर, इधर हम
खड़े हैं, हम पूर्वोत्तर नहीं हैं, हम दोनों के मध्यस्थता करते हैं, ठीक है ना। मुझसे ही होकर सब लोग जाते हैं, कहाँ जाएंगे, उधर जाएंगे। और पश्चिम बंगाल भी आपका क्या होता है, सपोर्टर होता है उसका, ठीक है ना। चलिए नेपाल हो गया, नेपाल के बाद बांग्लादेश हो गया, चाइना आप देख ही रहे हो, पहले ही बता दिया। पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान में अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है, कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अगर सिर्फ राज्य का राज तो आप पूरा जोड़ के बताओगे, क्योंकि भारत के ही राज्य हैं सब। अर्थात अगर भारत के देखा जाए तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 5 राज्य आपके किनारे किनारे वाले हैं। हरियाणा बीच में, हिमाचल प्रदेश बीच में, उत्तराखंड की कोई बात ही नहीं हो तो उधर चला गया, ठीक है ना। अब इसमें पूछ ले कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान है 3+2 में बटा है, 3+2 में बटा है। अब इसके बाद आपका आता है बेटा म्यांमार में आप समझ रहे हो, ऊपर से ऐसे ऊपर से अरुणाचल प्रदेश गए, नागालैंड उतर आए, फिर उसके बाद क्या आ गए बेटा, जैसे ही मणिपुर आ गए, फिर मिजोरम आ गए। त्रिपुरा आपका नहीं है, ठीक है ना, त्रिपुरा उसके अंतर्गत आपका नहीं है। त्रिपुरा आपका जो टच करता है पश्चिम बंगाल को, और पूरा नदी वदी फिर पूरा पश्चिम बंगाल से, इसीलिए पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पश्चिम बंगाल से 3 तरफ से गिरा है, वो त्रिपुरा। कौने कौने तरफ से बेटा, एक इधर से भी गिरा है, इधर से भी गिरा है, इधर से, और उधर भारत को टच किया है। भारत को टच किया है तो मतलब 2 राज्यों को टच करता है त्रिपुरा, एक मिजोरम को, एक असम को। असम को हल्के में ना लेना, एक बिल्कुल देख रहे हो ऐसे जाके ऐसे है, ऐसे मत सोचना असम ऐसे ऐसे। इसीलिए कहा जाता है मैप को ठीक से देखो, और जब मैप को ठीक से देखोगे तो आप मैप सामने रख के पढ़ो। जब भी आप ये पढ़ाई करो मैप सामने रखोगे तो आपका ज्यादा बेटर पड़ेगा। बिना मैप के आप पढ़ेंगे बेटा लोग तो फिर भौतिक ज्ञान होना संभव नहीं। चलिए तो बात हुआ। अब भूटान यहीं पे देख रहे हो, भूटान एक सिक्किम को ले लेता है। ये आपके पश्चिम बंगाल को हल्के मत लेना, पश्चिम बंगाल एक ऐसा है जो कितने को छू रहा है, देख रहे हो ना। पश्चिम बंगाल आपसे नेपाल को छुआ, बांग्लादेश को छुआ, भूटान को छुआ, और 3 को छुआ, चाइना को नहीं छुआ। पश्चिम बंगाल आपका चाइना को बेटा लोग नहीं छूता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 3 को, अर्थात भूटान को भी टच किया तो भूटान को पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम और अरुणाचल प्रदेश ऐसा है जो 4 राज्य मिलके भूटान को टच करते हैं। अफगानिस्तान अकेले, लद्दाख अकेले, कौन, लद्दाख सबसे कम 106 किमी, कितना, 106 किमी की चौड़ाई को वो छू रहा है, वो भी पीओके में, वो भी कहाँ, पीओके में, जो भारत का हिस्सा है। अब भारत के लोग क्या कहते हैं, सुनते होंगे आप लोग गृह मंत्री की बयान कि हम उसको क्या करेंगे, लेके रहेंगे, वो हमारा है। वास्तव में जब बटा था तो ये हमारा ही था, लेकिन चोरों का क्या, चोरों को तो चोरी करना है, चोरी कर लिए। भारत थोड़ा सा शांति वाला देश है, सोचता है युद्ध ना करें, लेकिन एक बात जानिए कि ये भारत का हिस्सा है, आज नहीं तो कल समय इसका हिसाब कर देगा। आगे चलते हैं आप लोगों को। अब यहीं पे तटीय राज्य, ये थली थे सब, क्या थे बेटा, थलीय। ध्यान दीजिए परीक्षा में कहां कहां से बनता है, थली के बाद अब तटीय। अब तटीय में यहीं पे मैं टिक लगा रहा हूं। तटीय कौन कौन है बेटा, अपने भारत देश से टच करता है, एक पाकिस्तान तटीय, ठीक है ना, पाकिस्तान टच करता है गुजरात में आके, ठीक है। अगला कौन टच करता है बेटा, बांग्लादेश। और कौन टच करता है बेटा, म्यांमार। बस ये 3 ऐसे हैं जो आपके थलीय और तटीय दोनों टच करते हैं। प्रश्न आपका घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है ना। और आप एक बात जानिए, ऐसा कोई भी भूगोल का एग्जाम आप देखिए, रेयर केसेज ऐसा होगा जहां पेपर में नहीं आया होगा, नहीं मैप से श्योर एंड सर्टेन एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है ना। और आप लोग भी परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा दे के आएंगे, ये तो बड़ा छोटा सा परीक्षा है, आप लोग जा रहे हैं देने के लिए, और इस बार देख ही रहे हैं आप लोगों का सेंटर भी काफी नजदीक है, ठीक है। और एक लड़का है अनुज शुक्ला, अपना अनुज शुक्ला, उसका इलाहाबाद में, आप जानिए उसके घर के जस्ट बगल में, उसका सेंटर जस्ट ऐसे ही बगल में। अर्थात आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, कैसे क्या सब अपने अपने आप लोग बहादुर हैं, बच्चियां भी जाएंगी, बच्चे भी जाएंगे, पहले मौका आएगा, आप लोग इतना दूर जा रहे हैं, बच्चे तो जाते ही हैं। चलिए सब लोग ध्यान देंगे।
अब इस पे बात करने के लिए अब इस पे सोचने का विषय नहीं है कि क्यों सेंटर वहां चला गया। वो मालिक है यूपीएससी, और जहां इच्छा होगा वहां भेजेगा। सेंटर आपके घर में बना रहा होता तो वहां भी भेज सकता था, उसकी इच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में बेटा लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक और जान लीजिए, जलीय ना बेटा, जल से कौन कौन रिश्ता बनाते हैं। पहला रिश्ता कौन बनाता है बेटा, सबसे निकटतम हमारा कौन है, श्रीलंका को आप याद रखिए। श्रीलंका के बाद बेटा लोग हाँ जो यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई, मालदीव। फिर बेटा थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये इतने लोगों को और ध्यान दो, श्रीलंका। अब आप ध्यान दीजिए, ये 4 और हो गए, 1 2 3 4, अब 3 इधर है। बात समझ में आ? अगर आपका क्वेश्चन करे थलीय तो 7, पूछे जलीय तो 7, पूछे थलीय और जलीय तो 3। बात समझ में आ रहा है ना? थलीय पूछे तो 7, जलीय पूछे तो 4 3 7, 3 ये टिक लगा दिए। तट में भी है। अब इसमें मायने ये रखता है कि इतना तो आपका तटीय और जलीय हो गया। अब बेटा तट जो हमारा है, तट का मतलब है समुद्र का किनारा, जहाँ पे लोग घूमते हैं, टहलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्थानों को क्या बोला जाता है बेटा, तट। और वहां पे सब लोग जाते हैं, टूरिस्ट टूर मनाते हैं, है ना। तो इसमें जो हमारे भारत का सबसे ज्यादा तटीय वाला हिस्सा है वो कौन है बेटा, गुजरात है 1 नंबर पर। कई नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर। कितने पर, 1 नंबर पर कौन है बेटा, गुजरात। अब कभी कभी 1 नंबर ना दे के उसको छोड़ देता, तो दूसरा कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे आप चले आइए, दूसरा अपना ये आंध्र प्रदेश। कितना है बेटा, आंध्र प्रदेश। और दूसरा भी अगर नहीं दिया, तीसरा दे दिया, तो अब कहाँ चले आएंगे, अब आपका कहाँ है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु माने ये है तमिलनाडु। आप ये 2-3 को याद करो, याद करके रखो। वैसे परीक्षा में आपका 80% यहाँ से आए, 100% यहाँ से आ सकता है, 80% यहाँ से आ सकता है। अंदर की बात जल्दी नहीं पूछेगा। अब इसको एक बात का ध्यान रखिएगा कि बेटा लोग ये आज का जो है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये 1 बाय 1 करके संपूर्ण भूगोल में जो प्रश्न आने वाले हैं आपके पेट में, ये 3-4 दिन में लगातार आप लोगों का क्या करेंगे, बना के और डाल देंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपके बात करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं वो भी अपना क्वेश्चन पूरा बना ले बेटा लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहिए कि ये जो भौतिक ज्ञान है, इसका एक तरीके से ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान है, और उसको आपको क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेटा लोग आप लोग भी थोड़ा और बच्चों को समझ रहे हो, फिर सब्सक्राइब भी कर दो। धन्यवाद।